देश में जब भी जातीयता की बात होती है, जब भी सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है, तो ऐसे समय में कभी कभी उच्च जातियों की तरफ से निचली जाति या फिर दलित लोगों पर अत्याचार के बाद 1 दिसंबर 1997 रात को रणवीर सेना के लोग लक्ष्मणपुर बाटे गांव में थे और मॉर्निंग तक उस गांव में कुल 58 लोगों की बलि ली जाती है। और इसमें सबसे अहम बात, जिन लोगों की बलि दी गई या जिन लोगों को मारा गया उसमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। एक सबसे कम उम्र का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी, सिर्फ 1 साल के बच्चे को भी रणवीर सेना ने मारा था। अब ये क्यों हुआ? तो यह इसलिए हुआ कि गया डिस्ट्रिक्ट में जो 12 है वहां पे माओवादियों ने उच्च जाति के कुछ 35-36 लोगों को मार दिया। और रणवीर सेना के लोग यह मानते थे कि बाथे के जो लोग हैं वह माओवादियों के सपोर्टिस्ट हैं, इसीलिए उन्होंने यहां आके किलिंग्स की। चुनाव यात्रा पर इसका क्या महत्व हुआ? इसका महत्व यह हुआ कि जब भी राजनेताओं की और चुनाव की बात होती है तो सामाजिक सौहार्द और जातिवाद कितना अंदर रख है यह देखने की जरूरत है। मैं अभी इस घटना के बाद 1997 के बाद आज 2020 में इस घटना के दूसरे पक्ष लोगों से बात करके आपको बताऊंगा कि सही में क्या बदलाव हुआ है, सही में क्या यह दूरी मिटी है या फिर वैसे की वैसे ही आज भी 21वीं सदी में भी बाकी है। तो ग्राउंड से हम लोगों से जुड़ते हैं और फिर देखते हैं कि ग्राउंड पे एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है। 3 को एक किया था, क्या कारण था उसका? कारण का है अब ऐसे ही कुछ बजाय कर ले रहते, भागना देते हैं सबको। में 8 बजे रात के होल तो सब भागना देती है, कुछ कर ले रहते हैं जैसा बजाय। लेकिन 58 लोगों को मार दिया उन्होंने, तो 58 को मार दिया तो कहता है कि हमारो खातिर वहनिये खातिर सरकार है, दू जात खातिर बाबा राजपूत खातिर, बैकवर्ड खातिर सरकार नहीं है, समझली? वही दो के सरकार है। 58 मर्डर हुआ, जो अभी 4 गो नाव सजाए हुआ है वो हाजिर नहीं हुआ है, तो कौन सी सरकार है? रियान खातिर बैकवर्ड खातिर सब सरकार है या फरकार है, वो अपना ही जाए थी सब लिखवा। तो आप कोर्ट में केस लड़ रहे थे? वही तो नहीं ना, सिविल कोर्ट से सजा ना हुआ है वो लोग के। हाँ वो तो हुआ है, 2013 में उन लोगों को सजा हुआ है। दिल्ली में केस ना है। हाँ हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट तो घूस लेकर रिहाई कर दिया। हाँ, अभी सुप्रीम 1 करोड़ रुपया दिया सब खेत। कौन दिया 1 करोड़ रुपया? सब वही नाम होला, जो उनके नाम हल तो। हाँ तो ये अपने अली लिखल अब वैजा कहबे न करे, कहम कि गाय है तो बोल कह दे तो हो गए सजाए। कोई बोली जब 10 गो पार्टी है जा तो जाके वैजा बयानवा देम तब न, इतना हमरा से पूछली और जाके वैजा कहबे। तो लोगों ने बयान नहीं दिया? कुछ हो ही न रहा है तो कैसे बयान दे? बयानवा तो 10 गो देता है तो हम सिविल कोर्ट में बयान दे दी तो सजाए नहीं हुआ। तो हमनी खातिर कानून ना है, सुन लो। गरीब के खातिर ना, गरीब के कानून है ये नहीं। ये तो ऐसे ही देखौती करी थी। ऐसे क्यों कहा गया था उस समय कि आपका संबंध माओवादियों से है? और जमुरत देवी, मानती देवी, प्रभा देवी, 3 मर्डर हुआ। ऐसे सोझे दुआरी से जाके पहचान किया, सोझे दुआरी वो करे छतवाली इतना है, छतवाली को होकर सबके गाँव वाला के 20 गो के पहचान ली, सुन ली। तो 4 गो के सजाए हुआ है, अभी हाजिरे नहीं हुआ। तो का कानून है? ओकरा घर ढहा जाए सब खेत नीलाम हो तब ना हाजिर होता। कहती कानून 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 का हमने खाती है।
आज हाजिरे नहीं हुआ, सजायो होला पर क्या कानून है। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार लड़ रही है ना। हाँ, सरकार जाके कहम तब न। अब ही बोल रहा है कि 58 गो में कुछ होगे ना करेगा तो एगो दूगो में क्या होगा। दिल्ली गए थे फिर आपको लेके गए थे? अब नाम है भैया से नोटिस होगा, जानकारी देगा तब न जाएंगे। कैसे चल जाएंगे। उस घटना का थोड़ा रात का ब्यौरा दीजिए ना, कैसे हुआ था वो, डिटेल में थोड़ा बताइए। 8 बजे, पौने 8 बजे है तो जितना भेटलन सो न सब लोग को मार दिया। वो कहे के बचे खाली देखावे ला आउ का कुछ रहस निकला उतना कि सब डेरा जाएगा ये होते जाता। डेरा तो पहले ही से होने से डेरा हगे आउ बना देगा। कहाँ से आए थे वो? कहाँ से आए थे? कौन से रास्ते से आए? गाँव में के था 20 गो। इसी गांव में से? हाँ, इसी गांव में से थे? हाँ, यही गांव में के था। का दूसरा गाँव कम चली थी। इसी गांव में से थे? हाँ, एक ही गांव के लोगों ने एक ही गांव के लोगों को मार दिया, वो भी 58 लोगों। अब कैसा है फिर? इतने बड़ी मारकाट हुई तो क्या आप संबंध अच्छे हो गए? अच्छा का हो गया। अब वही कहता है कि 58 में कुछ हो गया न करेगा तो एगो दूगो में क्या होगा। तो आप लोग उनके तरफ जाते हैं, वैसा कुछ है? जाते हैं, खेती एक ही है तो कहीं आते हैं जाते हैं तो कुछ सजाए होता तब न वो लोग के भय बनता है। सजाए हो गए न छुआछूत कभी अभी भी वैसी की वैसी? छुआछूत का हमने के खटिया पे बैठे रहते अभी पर ना, अभी भी वो बदला नहीं, ऐसा कह रहे हैं? अब वही बात है सरकार। यह तंत्र है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी परिस्थितियों से जूझते हैं, सुनो अपना ही आ जाए हमने मार दे चारों आदमी के अब कुछ हमारा होबे न करे तो अब हमार मन बढ़ल की घटल जवाब घटल बढ़ल ना हमार मन बढ़ल परिस्थिति घटल तो बढ़ल की घटल बढ़ल ना कुछ हमारा होबे न कर न जेल गेली न कहूँ न गेली न सजा कोर्ट रहाई कर तो मन बढ़ गया ना अपने हमारा। वही बात है। आओ का अभी जो उच्च जाति के लोग हैं वो अलग रहते हैं और दलित जाति के लोग अलग रहते हैं, ऐसा अभी भी? वो नहीं रहता है, वो आगे रहते हैं। ओके, और ये यहाँ पे सारे लोग ओकरा से तो ज्यादा भगवान सजा दिया, सुनली ना, आदमी से ज्यादा आधा तो मर गया साला। जातीयता हमारी परिस्थिति है, हमें इन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा। आरक्षण का मुद्दा हो या और कोई, जब भी बहस होती है कि जातीयता हमारे समाज से मिट गई है तो ऐसे उदाहरण आपको देखना होगा। आपको ये जानना होगा कि इन लोगों पर क्या बीती होगी, अभी भी क्या बीती होगी। आज 1997 से 2020 आ गया, लेकिन किसी को अभी भी केस हाईकोर्ट में चल रहा है। एक ही गांव के लोगों ने, एक ही गांव के उच्च जाति के लोगों ने निचली जाति वाले लोगों को मार दिया, वो भी 58 लोगों को। 1 साल के बच्चे का क्या दोष होता है? उसे पता होता है कि वो कौन से जाति का है, कौन सा धर्म का है, लेकिन फिर भी उसे मार दिया। यह सच्चाई है। इन सच्चाई से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। उस दिन, उस रात को जो है, मैंने यहाँ रणवीर सेना के लोग आए और माने खोज करके भूमिहीन गरीब किसान को जो है हत्या की। 1 साल के बच्चे का क्या दोष होगा? उसे क्यों मारा होगा? उसको क्या ऐसी? अपराधी जो है वह अपराधी होता है ना, उसको 60 बरस के हो या 1 बरस के हो, उससे इससे मतलब क्या है? उसको अपराध करना का काम है। आरोप ये लगाया गया था कि इस गांव के लोगों का माओवादियों से कनेक्शन है। यहाँ माओवादी नहीं था, यहाँ CPI-ML के लोग थे। नहीं, CPI-ML होना अलग बात है और माओवादी होना अलग बात है। नहीं, यहाँ तो सब जितने जो आधार थे वे सब CPI-ML के आधार था, यहाँ माओवादी का आधार नहीं था।
फिर भी उन्होंने मारा, हत्या की। मुझे बताइए कि तब से अब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस के दौरान क्या कोई बदलाव समाज में दिखा? क्या कोई आप लोगों में बदलाव दिखा कि उच्च जाति के लोग और निचली जाति के लोगों में मनमुटाव की जो बातें थी वो कम हो गई? कुछ हुआ? अब तो आने की बहुत दिन हो जाने के बाद तो एक गांव में आदमी रह रहा है तो एकरूपता तो आने की होना लाजमी है ना। अब मान लेते हैं हम लोग भूमिहीन गरीब किसान के लोग हैं, काम करना उनके खेत में है तो आदमी मजदूरी करने कहाँ जाएगा, करेगा कुछ न काम। ऐसे अंतर्विरोध है, राजनीतिक तौर पर जो है अंतर्विरोध है। नहीं, सिर्फ राजनीतिक अंतर्विरोध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें संविधान कहता है कि बराबरी का अधिकार है, बहुत सारे प्रावधान है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई दलित नहीं होगा तो कोई ये नहीं होगा। क्या कभी हम वहाँ वो जो गैप है उसको मिटा पाएंगे? नहीं मिट पाएगा, नहीं मिट पाएगा। जब जो है यहाँ आंदोलन होंगे तो मिटेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखें कि माने 1000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ कोई क्या न की जाति थी? 1000 वर्ष ईसा पूर्व कोई जाति थी यहाँ? जब यहाँ मगध के बिंदुसार जब राजा था तो क्या यहाँ कोई जाति थी क्या उस समय? उसके पूर्व में कोई जाति थी? लेकिन ये तो नहीं, जाति तो अब बनाया गया है ना, ये जाति बाद में बनी है। शोषण दमन अत्याचार करने के लिए जाति बनी, बांट देने के लिए, जातियों में बांट देने के लिए जाति बनी। ये सब तो आने की हुआ है ना। संविधान के अधिकार हमें, संविधान के अधिकार क्या? संविधान जो है हमको अधिकार का दिया है। आज तो संविधान तखा पर रख दिया, यहाँ की सरकार तो संविधान ने हमने अधिकार दिया है, लेकिन कहाँ दिया है अधिकार? संविधान ने हमने अधिकार दिया है, लेकिन बात यह है कि जो संविधान को पालने वाले हैं, जो राजनेता है, उनकी नीयत, जो संविधान को जो है अवहेलना कर रहा है, संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, संविधान के साथ जो है वह भितरघात कर रहा है, वही आज जो है ना सब चीज है। हम गरीब जो है संविधान के तो मानते हैं, संविधान के साथ हैं, संविधान के सम्मत के साथ हैं, संविधान के प्रस्तावना के साथ हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो अत्याचार करते हैं, दमन करते हैं, जो वे मैंने संविधान की रक्षा कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ आने का, मेरा दिल्ली से यहाँ आने का एक रीज़न है, मैं यह देखना चाह रहा था कि जब लोग कहते हैं कि चुनाव आने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो क्या वह जातीयवाद, वह ध्रुवीकरण की राजनीति, इसका बोलबाला जो समाज में बढ़ रहा है, तो ये इसका कोई अंत होगा कि ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा? एक बात आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक ब्राह्मणवाद का सफाया नहीं होगा, ब्राह्मणवाद नहीं मिटेगी, तब तक जो है कुछ भी नहीं होगा, समानता की नहीं आ पाएगी। ब्राह्मणवाद को मिटना होगा, चाहे वह संघर्ष के द्वारा मिटे या आंदोलन के द्वारा मिटे। मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, और वह मैं क्रिटिक भी करता रहा हूँ, कि दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको शिक्षा का अधिकार मिला, सुविधाएं मिली, अधिकार तो ठीक है, सुविधाएं मिली, और वो बढ़ गए आगे, कोई प्रोफेसर हो गया, कोई और कुछ हो गया, उन्होंने भी वही ब्राह्मणवाद की राह पकड़ी। बात है ना कि यहाँ जो भारत के कल्चर है, समझे, भारत के कल्चर के अनुसार तो आदमी के अंदर जो बदलाव होगा है। लेकिन ब्राह्मणवाद देखिए, अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, उसको मानने वाले लोग ही अगर एक बार उसको शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद अगर आप लोगों से अलग हो जाए, मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ, पूंजीवाद तो एक बात है, मैं एक बात उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे आप दो लोग हैं, दोनों लोगों को एक साथ ही अम्बेडकर के द्वारा संविधान की ये दी, आपको शिक्षा का अधिकार मिला, इनको नहीं मिला, तो आपको जब जॉब लगी तो आपने आपका घर वहां से हटा के ऐसे जगह बनाया जहां पे ब्राह्मणवाद का पहले ही कल्चर है। यह क्यों हो रहा है? क्या दलित कम्युनिटी के वो लोग जो पहले प्रोग्रेसिव प्रोसेस में आ गए हैं, उनका कर्तव्य भी नहीं बनता है? और पूंजीवादी विचारधारा
तभी भी आता है जब यहाँ जो है सामंतवाद मजबूत रहता है। भारत के अर्थव्यवस्था जो है अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक है, इसलिए यहाँ जो है आदमी अधिकतर जो है माने जो यानी कि दलित के लोग हैं वे यानी कि पूंजी की तरफ बढ़ेंगे ना, पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे, पूंजी की ओर बढ़ेंगे। और जो पूंजी माने पूंजीपतियों का कल्चर है, पूंजीपतियों का संस्कृति है, वो संस्कृति अपनाते हैं क्योंकि हमारी समाज में कुछ हो। हम लोग बढ़िया कपड़ा पहन के चलते थे ना कि कहता था सब क्या ना कि देखा या ना कि हमारे सामने जो है कपड़ा बढ़िया पहन के जाइए, समझे, इस तरीके का मामला था। गांव के दो धड़े हैं, एक धड़ा उधर रहता है, एक धड़ा इधर रहता है, ऐसा है अभी गांव भी बटा है। गांव तो बटा रहता है ना, गांव की बनावट ही दूसरी तरह की है। शहरी कल्चर नहीं ना, गांव का कल्चर। मैं भी गांव से ही आता हूँ, जन्मा गांव में, छोटे से गांव में ही जन्मा था, तब वहाँ से निकला हूँ, सारी चीजें देखी। पहले हमको बताइए ना, आपकी कहाँ से आने के आए हैं, कहाँ जन्म हुआ था आपको? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। सुनिए, महाराष्ट्र में भी जो है, महाराष्ट्र में भी मैंने महाराष्ट्र में भी तो बिहार से ज्यादा यही था नहीं, वहाँ राजा महाराजाओं का वहाँ लड़ाई भी लड़ी। हमारे यहाँ उस तरीके का राजा महाराजा नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में राजा महाराजाओं का राज रहा है, समझे ना। वो लड़ाई लड़ी गई है। वो आप राजर्षि शाहू महाराज देख लीजिए, महात्मा फुले देख लीजिए। महात्मा फुले के कौन समझता है? यहाँ तो आने की शिक्षक दिवस भी तो है, महात्मा फुले को नहीं मना करके जो है यहाँ दूसरे को मनाता है लोग, वही शिक्षा दिवस है। महात्मा गांधी को कैसी फुले को कौन मानता है? सावित्री फुले को कौन मानता है? यहाँ इतिहास जो है, इतिहास को ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन मानता है? वीर भगत सिंह को कौन मानता है कि वीर भगत सिंह का देश है? सब महात्मा गांधी का देश मानता है। नहीं, हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। भगत सिंह के तो आज भी हो जाता है। कौन घोषित किया है? यहाँ के कुछ लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं। अगर उन लोगों ने यह किया है तो उन लोगों को ना इतिहास का ज्ञान है, ना भारतीय स्वतंत्रता। नहीं, ऐसा बात काहे कहते हैं? ऐसा बात काहे कह रहे हैं? क्योंकि अगर भगत सिंह को भारतीय राजनीति से अलग किया जाए, तब जो है इस देश पर राजसत्ता जो चला रही है सरकार, हैं, क्या वह जो है कि किसी आंदोलन में 47 के आंदोलन में या किसी भी आंदोलन, अंग्रेज हटाओ के आंदोलन में हिस्सा लिया? क्यों आने की भारतीय जनता जो इस पर विश्वास कर रहा है? रिपब्लिकन पार्टी में बनाए थे तो घोषणा पत्र में क्या लिखे थे? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको यही कह रहा हूँ मैं कि भगत सिंह को भुलाना मतलब भारतीय राजनीति का पूरा स्वतंत्रता संग्राम भुलाने जैसा है। क्योंकि गांधी के साथ भगत सिंह का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में है, उस फ्रीडम मूवमेंट में है, जितना गांधी का है या फिर और किसी नेता। जितने उनके फूट के लोग थे। सुनिए, हम एक बात और, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, इतिहास के विद्यार्थी हैं, हम एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे कि ये पहले बतलाइए हमको, क्या जिस तरीके से आज हाथरस में हुए या और भी किसी यानी कि उत्तर प्रदेश के जिलों में जो है हो रहा है अत्याचार, कौन कर रहा है? क्या जो है यानी कि माने यह भूमिहीन गरीब किसान के बाल बच्चे कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं, या यहाँ के कुछ लोग कर रहे हैं? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.